पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब हम किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को चेंज करेंगे उसमें जो जो चेंजिंग आएगी उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो चुका है। तो हमें ये देखना है कि जब हमने किसी कंडक्टर में, ये कंडक्टर है, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर चले, इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर चले। ओके, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसके तरफ जाने में हो सकता है ये इससे टकराए, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, और ये इसके पास चला है। तो ये इसके पास जाते समय ये 1 2 3 कॉलिजन हुआ और ये प्लस की ओर चला गया। अगर हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो इसमें ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी उससे एनर्जी लेगी और थर्मल एनर्जी के कारण सबके मूवमेंट जो है वो पहली तुलना में बहुत फास्ट हो जाएंगे। तो जब बहुत फास्ट होंगे तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके इसको हिट करे, तो एक कॉलिजन यहाँ, ये इसको यहाँ हिट करे, दूसरा कॉलिजन, तीसरा कॉलिजन, ये चौथा कॉलिजन, ये। तो हमने क्या देखा इसका कॉलिजन, ये इलेक्ट्रॉन क्यों ऐसा ऊपर जा रहा है, क्योंकि उसे एनर्जी मिला है और थर्मल एनर्जी के कारण वो ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट करके ये इसके कॉलिजन जो है वो बढ़ गया। इसका मतलब हीट देने से टेम्परेचर उसके जब बढ़ जाएंगे तो इसमें जो उसके रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जब किसी रेजिस्टेंस, जब किसी कंडक्टर में, मेटल में, हम मेटल की बात कर रहे हैं क्योंकि जो अलग केस आएंगे उसके अलग अलग केस अलग अलग आते हैं, तो मेटल की बात करेंगे। तो जब आप मेटल में आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, तो आप बोलेंगे उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। फिर से कंडक्टर में मेटल को अगर आप हीट देंगे, उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी? क्योंकि उसका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम कम होने से, ये रिलैक्सेशन टाइम कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला पड़ा हुआ R ml/n/e²A τ। अगर ये कम हो गया तो ऑटोमेटिक हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जब भी हमने टेम्परेचर दिया तो उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर हम फिर से मटेरियल की बात करेंगे। क्या सभी कंडक्टर में सेम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की जो चेंजिंग है, रेजिस्टेंस जो इंक्रीज कर रहा है, क्या सभी कंडक्टर के सेम है? तो उसको प्रैक्टिकली देखा गया, ऐसा नहीं है। अलग अलग कंडक्टर में टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर उसके जो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है वो भी अलग अलग है, अलग अलग मटेरियल के कंडक्टर। तो अब हम हर कंडक्टर में एक नंबर के द्वारा हम वैल्यू को समझना चाहते हैं। मात्र एक नंबर बोल देने से, जैसे किसी स्टूडेंट का आया 80%, किसी का आया 90%, तो परसेंटेज को शून्य मात्र से हम बोल देते हैं कि 90% वाला ज्यादा अच्छा स्टूडेंट हो। तो उसी तरह से हम मात्र चाहते हैं क्या कि एक हमें कोई नंबर बोला जाए और हमें पूरा नेचर समझ में आ जाए। तो उस मटेरियल में हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि इसमें हम इक्वल टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इसमें जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो जैसे हम क्या बोलना चाहते हैं, ओके, तो यहाँ हमारे पास है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या रखी, यूनिट, क्योंकि हमें सभी मटेरियल के वैल्यू को इक्वल रखना पड़ेगा। तो वैल्यू को इक्वल रखने के लिए ज्यादा बेहतर होता है कि हम 1 का रखें, यूनिट वैल्यू। तो यूनिट ओम रेजिस्टेंस में यूनिट डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जितना रेजिस्टेंस में बदलाव आता है वही टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। फिर से कि 1 ओम रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया तो क्या हुआ, टेम्परेचर बदल गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस बदल गया। जितना उस मटेरियल में बदला, जितना उस रेजिस्टेंस में वैल्यू बढ़ गई, उसी को बोलते हैं अल्फा, जिसका नाम होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका सिंबल क्या होता है, अल्फा। अब हम इस अल्फा के फॉर्मूला को, उसके एक्सप्रेशन को देखना चाहते हैं। तो जरा देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इन शॉर्ट में बना सकते हैं इसके एक्सप्रेशन को। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में जो उसका रेजिस्टेंस था वो था R0। स्टार्टिंग में किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या था, R0। ये तो हमें इसका डेफिनेशन है कि 1 ओम रेजिस्टेंस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है वो उस मटेरियल की टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोली जाती है। और एक मात्र नंबर सुनने से हम ये बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा रेजिस्टेंस का बदलाव आता है। किसी का टेम्परेचर का रेजिस्टेंस यदि 5 है और किसी का 9 है तो हम बोलेंगे कि 9 जिसका नंबर है उसमें रेजिस्टेंस में बदलाव ज्यादा होता है, 5 वाला बदलाव कम होता है। और उसके
उसके नेचर के आधार पर हम उसके यूज करते समय हम सही सिलेक्शन करेंगे। तो देखिए इसमें एक एक्सप्रेशन क्या निकालते हैं कि मान लीजिए कि पहले उसका जो रेजिस्टेंस था वो था R नॉट, अब हम इसमें T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे और हम देखते हैं कि उसका एक्सप्रेशन क्या आता है, या फाइनल रेजिस्टेंस T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पर जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस मान लीजिए हम RT से इंडिकेट करते हैं, इस RT का एक्सप्रेशन क्या है, RT की वैल्यू क्या है, ये हम पूछा गया। पहले एक्सप्रेशन क्या था, R नॉट, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, हमने बोला कि इसका रेजिस्टेंस R नॉट है, हमने इसको T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, बोला बताइए फाइनल इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम उसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा के तौर पे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, इन 1 डिग्री सेल्सियस, इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया, अल्फा, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज किया, अल्फा, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस तो हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा। 1 डिग्री सेल्सियस में जितना बदलाव आया उसी को अल्फा बोलते हैं, तो बोला कि 1 डिग्री सेल्सियस में कितना चेंजिंग आया, अल्फा, तो हम बोलेंगे तो T डिग्री सेल्सियस में कितना चेंजिंग आया होगा, 1 ओम में, तो एट T डिग्री सेल्सियस चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा, तो जब आपको यूनिट की वैल्यू मालूम है तो ये हो जाएगा अल्फा इनटू टी, यानी T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, उसका टेम्परेचर जब हीट दिया उसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, तो T डिग्री सेल्सियस जब उसके इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस कितना बदल गया, तो 1 डिग्री पर अल्फा बदला था तो T डिग्री पर अल्फा इनटू टी चेंज हो जाएगा। किसका हमने यूज किया है, 1 ओम रेजिस्टेंस का, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस है कितना, R नॉट, तो लिखेंगे क्या, इन 1 ओम चेंज इन रेजिस्टेंस, हमने बताया कि ये जो बदलाव आया है वो किसमें आया है, 1 ओम में, तो हमने बोला इन 1 ओम चेंज इन रेजिस्टेंस, कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, तो हमने बोला इतना अल्फा टी रेजिस्टेंस चेंज हुआ है, लेकिन हमारा ओरिजिनल था कितना, R नॉट, तो बोलता था R नॉट रेजिस्टेंस में कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ होगा, तो लिखेंगे इन R नॉट चेंज इन, या चेंज का बोल सकते हैं इंक्रीज इन, लिख सकते हैं इंक्रीज इन या चेंज इन, क्योंकि इंक्रीज हुआ है क्योंकि हम मेटल की बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज है, फिर यहाँ पर हमें यूनिट की वैल्यू मालूम है तो हम टोटल निकाल सकते हैं, हो जाएगा R नॉट अल्फा टी, हम यहाँ बड़े साफ शब्दों में बोल सकते हैं कि हमारा पहला रेजिस्टेंस R नॉट था, T डिग्री सेल्सियस तक जब हमने गर्म किया तो ये इतना इंक्रीज कर गया, R नॉट अल्फा टी, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई। हमें क्या निकालना है, टोटल कितना हो गया, तो टोटल निकालने के लिए क्या निकालना है, पहले कितना रेजिस्टेंस था प्लस कितना इंक्रीज किया, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कैसे इंडिकेट किया गया, RT से, तो लिखेंगे क्या, RT विद द टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री सेल्सियस पर टोटल कितना रेजिस्टेंस है, हमने इसका साइन बनाया RT, तो RT को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि पहले कितना था, तो पहले था हमारा R नॉट, ये हमारा पहले था, प्लस अब कितना इंक्रीज कर गया, ये इंक्रीज कर गया R नॉट अल्फा इनटू टी, तो ये देखिए एक्सप्रेशन तैयार हो रहा है, आप फिर से देखिए R नॉट क्या था, R नॉट आप बोल सकते हैं ओरिजिनल या एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर R नॉट था, फिर T डिग्री सेल्सियस पर क्या हो गया रेजिस्टेंस, तो RT हो गया, जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया, जिसमें ये अल्फा को हमें डिफाइन करना है, अल्फा विद द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो आप अल्फा को चाहें तो इस एक्सप्रेशन से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, तो यदि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, पहले R नॉट को इधर भेजिए तो प्लस से माइनस में चला आएगा, तो हो जाएगा RT माइनस R नॉट, और हमें अल्फा का एक्सप्रेशन निकालना है, तो R नॉट टी को नीचे भेज दीजिए, दैट इज R नॉट टी, और यही क्या हो जाएगा अल्फा। ओके, तो ये हमारा RT मतलब टोटल में से जब ओरिजिनल को माइनस करेंगे तो टोटल में ओरिजिनल को माइनस करने पर क्या आएगा, चेंज इन रेजिस्टेंस, टोटल में जैसे हमारे पास पहले 5 रुपया था, अभी बढ़ के हमारे पास हो गया सपोज 7 रुपीज, तो 7 और 5 को माइनस करने पर क्या आएगा, चेंज इन रुपीज, दैट इज 2, तो टोटल हमारा RT है, R नॉट था इनिशियल एट 0 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं, तो टोटल में आपने ओरिजिनल को माइनस किया तो क्या आया, चेंज इन रेजिस्टेंस, और ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, हमने इसको R नॉट से इंडिकेट किया है, या रेजिस्टेंस है 0 डिग्री बोल सकते हैं, और ये हमारा T दैट इज टोटल चेंज इन टेम्परेचर।
तो इससे भी आप इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस? देन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो, ये डिवाइड को क्या बोलते हैं? एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, एज द रेशियो ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस टू द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। फिर से सुनिए, इस टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in resistance to the product of original resistance and change in temperature is called temperature coefficient of resistance of the material। इस फॉर्मूला से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको आप फॉर्मूला को याद रखेंगे। आर नॉट का क्या मीनिंग है, आर टी का क्या मीनिंग है, इसके नोट्स होंगे और न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसके पहले आप इसको एक बार में हो, दो बार में हो, जितनी बार आप वीडियो को देखें इसको समझने का कोशिश करेंगे। ओके, इसके नोट्स आपको भेज दिए जाएंगे।